Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam. Presents the Times of India vocabulary powered by vocab24 ऐप। और फ्रेंड्स ये हमारा 51 वीडियो है और हमने 50 वीडियोस की हमारी जो vocab की सीरीज़ है वो हमने कंप्लीट करी है कल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट कि आपने हमें अप्रिशिएट किया और उसके वजह से हमने लगातार इस वीडियो को इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं और आपको रेगुलर इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए अब तक का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट जिसका नाम है vocab24 शेयरिंग कॉन्टेस्ट, जहां 1 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 100 लकी विनर्स को मिल सकता है A to Z vocab वीडियो कोर्स। और यहां पे पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है। यहां आपको सिर्फ शेयर करना है vocab24 ऐप 10 लोगों के साथ में, और उसके बाद में आपको अपना लकी नंबर एंटर करना है बिटवीन 100 to 1000। ओके, और यहाँ पे शेयर करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, बहुत ही आसान तरीके हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला, आप डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, vocab24 ऐप है, वहाँ पे हमारा एक लिंक है, वहाँ से शेयर कर सकते हैं। तीसरा, vocab24.com है, वहाँ पे जाके भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर डाल के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड हाउ वी सेलेक्ट, उसके बाद में वही हमारा तरीका है जिससे हम random.org यूज़ करेंगे और उसके बाद हम 100 नंबर्स वो सेलेक्ट करेंगे और वहां पे जिनके साथ मैच करेगा वो नंबर उनको मिलेगा vocab24 A to Z vocab24 वीडियो कोर्स। सो फ्रेंड्स, उसके बाद 100 लकी विनर्स विल बी अनाउंस्ड ऑन 18 फेब। 18 फेब को हम अनाउंस करेंगे हमारे रिजल्ट्स और वहां 100 लकी विनर्स को मिलेगा हमारा A to Z vocab वीडियो कोर्स। और यहाँ पे आपके लिए शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप इसको 10 लोगों के साथ शेयर करेंगे उसके बाद में ये कोर्स जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको यूनिक नंबर सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि अगर आप 1111, 222, 333 ऐसे नंबर को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी जीतने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो अगर ऐसा कोई नंबर सेलेक्ट होता है तो जिस स्टूडेंट ने उसको पहले सेलेक्ट किया है वही विनर बन जाएगा। ओके, इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप यूनिक नंबर सेलेक्ट करें ताकि आपकी जीतने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़े। दूसरा फ्रेंड्स, आप इसको इस कॉन्टेस्ट में एक से ज़्यादा बार भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरी बार में 10 नए फ्रेंड्स को इसको शेयर करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की आखिरी डेट है 17 फेब और विनर हम अनाउंस करेंगे 18 फेब को। सो फ्रेंड्स, एक्सीलरेट करिए और इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए ताकि आपको बेनिफिट हो। ये फ्रेंड्स हमारी द हिंदू वोकैबुलरी बिल्डर ऐप है जिसका नाम vocab24 ऐप है और ये फ्रेंड्स बन चुकी है हाईएस्ट रेटेड ऐप। ओके, हाईएस्ट रेटेड ऐप, इसकी 4.7 रेटिंग है जो कि बहुत बड़ी बात है और जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। सो फ्रेंड्स, अगेन थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से, सोवेनिटी, जिसका मतलब है सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, प्रभुत्व या फिर सर्वश्रेष्ठ। तो इसका सिनोनिम्स है डोमिनेंस, प्रीमिनेंस, प्रीमेसी या फिर सुप्रीमेसी। और इसके एंटोनिम्स हैं लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, माइनर, सेकेंडरी या फिर सब ऑर्डिनेट। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द हाईजेकर्स डिमांडेड दैट द चाइना रेलिंक्विश इट्स क्लेम ऑफ सोवेनिटी ओवर हांगकांग। यानी कि हाईजैकर ने क्या किया, डिमांड करी कि वो चाइना का जो क्लेम है, ओके, प्रभुत्व है हांगकांग के ऊपर, उसको छोड़ दे। अब देखिए इसका रिलेटेड वर्ड है सोवेरियन, जिसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ। ओके, अब देखते हैं इसकी ट्रिक। अमेरिका से पहले सोवियत यूनियन की सोवेनिटी थी। तो देखिए अमेरिका से पहले, देखिए दुनिया में पहले अमेरिका आज जो डोमिनेट करता है उससे पहले यूएसएसआर की ज़्यादा डोमिनेट किया करता था। तो देखिए अमेरिका से पहले सोवियत यूनियन, यूएसआर का नाम सभी ने सुना है, सोवियत यूनियन की क्या थी, सोवेनिटी थी। ओके, तो सोवियत यूनियन, सोवियत और सोवेनिटी देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। तो सोवेनिटी से आप इजीली पता कर सकते हैं। कई लोगों को इसका अलग अलग मीनिंग लगता है फ्रेंड्स, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सोवेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, प्रभुत्व या फिर सर्वश्रेष्ठ। ओके, तो सोवियत यूनियन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और उसको हमेशा याद रख सकते हैं कि अमेरिका से पहले सोवियत यूनियन की सोवेनिटी थी। ओके, देखिए सोवियत और सोवेनिटी दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। देखते हैं अगला, रिकॉनेसेंस, military observation of a region to locate an enemy or ascertain strategic features, a survey or observation to gain information। तो जासूसी करना, देखभाल करना, किसी के एरिया में जाके वहाँ पे उसके बारे में पता करना, उन सभी चीज़ों को अपन बोलते हैं रिकॉनेसेंस। अब इसके सिनोनिम्स है एक्सप्लोरेशन, ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन या फिर इंस्पेक्शन। और उसके एंटीनम्स है इग्नोरेंस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द फुटबॉल कोच सेंड हिज असिस्टेंट टू हिज राइवल्स फील्ड टू परफॉर्म रिकॉनेसेंस ऑन द अदर्स टीम स्ट्रैटेजी। यानी कि फुटबॉल कोच ने अपने असिस्टेंट को अपने दुश्मन की फील्ड में भेजा ताकि वो जासूसी कर सके कि दूसरी टीम की स्ट्रैटेजी क्या है, इसको पता कर सके। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। कानों और सेंसेस को यूज़ करके रिकॉनेसेंस करते हैं। देखिए कानों और सेंसेस, देखिए कानों और सेंसेस दोनों ही यहाँ पे आ रहे हैं। तो कानों और सेंसेस को यूज़ करके क्या करते हैं, रिकॉनेसेंस करते हैं, यानी कि जासूसी करते हैं।
ओके, जासूसी करने को अपन बोल रहे हैं रिकॉनेसेंस करना। तो कानों और सेंसेस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जासूसी करने के लिए। तो दोनों ही चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रिकॉनेसेंस कर रहे हैं, यानी कि जासूसी कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, कानों और सेंसेस को रिलेट करके रिकॉनेसेंस से। अब देखते हैं अगला, डिस्पैरेज, रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ, उपेक्षा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को बहुत छोटा दिखाना, उसको अपन बोलते हैं डिस्पैरेज। सिनोनिम है बेलिटिल, डेनिग्रेड, डेप्रिशिएट, डाउनग्रेड या फिर अंडररेट। आप देखते हैं इसके एंटीनम्स, एडमायर, अप्रूव, कमेंड, कम्प्लीमेंट या फिर प्रेज। अब इसके देखते हैं एंटीनम्स, आई कैन नॉट बिलीव दैट यू बिलिटिल एंड डिस्पैरेज पीपल हु हैव लिटिल इन कॉमन विथ यू, यानी कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि आप उनको छोटा कर रहे हैं या उपेक्षा कर रहे हैं उन लोगों की जिनमें थोड़ी भी आपसे चीज़ें सिमिलर है। अब इसके वर्ब फॉर्म्स है डिस्पैरेज, डिस्पैरेज्ड एंड डिस्पैरेज्ड, और इसके रिलेटेड वर्ड है डिस्पैरेजमेंट, यानी कि तिरस्कार करना। अब देखते हैं इसके ट्रिक, दिस पैराग्राफ में से मुझे आंसर नहीं आया तो मैंने इस पैराग्राफ को डिस्पैरेज किया। देखिए आप आरसी कर रहे हैं, आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं। तो एक पैराग्राफ में से आपसे कुछ पूछा गया और अगर आपको उसमें से आंसर नहीं आएगा तो आप उस पैराग्राफ की बहुत बुराई करेंगे, उसकी बहुत उपेक्षा करेंगे। ओके, तो देखिए उसी चीज़ को अपन रियलिटी में से उसको एक्सट्रैक्ट करके हम इसको याद कर रहे हैं, इसके मीनिंग को, कि दिस पैराग्राफ में से मुझे आंसर नहीं आया तो मैं इस पैराग्राफ को डिस्पैरेज करूंगा। तो दिस पैराग्राफ और डिस्पैरेज, देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं, दिस पैराग्राफ और डिस्पैरेज। ओके, तो दिस पैराग्राफ में से मुझे आंसर नहीं आया तो मैं उस पैराग्राफ को क्या करूंगा, डिस्पैरेज करूंगा, यानी कि उसको उपेक्षा करूंगा। और फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और वीडियोस और कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपकी प्रिपरेशन के लिए। देखते हैं अगला, asylum, the protection granted by a state to someone who has left their home country as a political refuge। शरण स्थान, तो कोई भी चीज़ को किसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जैसे कि अंसांजे है या फिर स्नोडन है, जैसे इन लोगों को अपने देश से जाने के बाद में किसी दूसरे देश ने जो शरण दी है उसको अपन बोलते हैं असाइलम। अब इसके सिनोनिम्स है रिफ्यूज, शेल्टर या फिर हार्बर, और एंटीनम्स है इम्पेरिल्ड प्लेस। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, सीकिंग असाइलम फ्रॉम देयर होमलैंड्स मैनी पीपल हैव फ्लीड टू यूनाइटेड स्टेट्स इन होप ऑफ हैविंग ए बेटर लाइफ, यानी कि अपने देश को छोड़ के, सीकिंग शरण की आस के अंदर कई लोग अपने देश को छोड़ के यूएस चले जाते हैं और सोचते हैं वहाँ पर बेटर लाइफ मिलेगी। अब देखते हैं इसके ट्रिक, असलम टेररिस्ट को पाकिस्तान ने असाइलम दिया है। देखिए असलम टेररिस्ट, ये असलम कौन है, यह तालिबान ग्रुप के एक हेड थे जिनको काफ़ी टाइम पहले मार दिया गया। ओके, तो असलम टेररिस्ट को पाकिस्तान ने असाइलम दिया है। तो असलम और असाइलम देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। ओके, तो इन टेररिस्ट को क्या किया था, जैसे कि तालिबान और इन सबको पाकिस्तान काफ़ी पनाह देता है जैसे कि सभी को पता है, तो असलम टेररिस्ट को पाकिस्तान ने असाइलम दिया है। तो असलम और असाइलम देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं, इससे आप इसको इजीली याद रख सकते हैं कि असाइलम का मतलब क्या है, शरण देना, कि असलम टेररिस्ट को पाकिस्तान ने असाइलम दिया यानी कि शरण दी। Embolden, give someone the courage or confidence to do something, to motivate or inspire someone to do something। किसी को साहस देना, किसी को हिम्मत देना, किसी को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उसको अपन बोलते हैं एम्बोल्डन। इसके सिनोनिम्स है एंकरेज, स्टिमुलेट, प्रमोट या फिर एनर्जाइज, और एंटीनम्स है डिस्करेज, डिसहार्टन, डिसऑर्ड या फिर डिप्रेस। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, डू यू बिलीव एल्कोहल कमर्शियल्स एम्बोल्डन टीन्स टू ड्रिंक, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अल्कोहल के जो कमर्शियल्स आते हैं, एड्स आते हैं, वो साहस प्रोवाइड करते हैं, एंकरेज करते हैं बच्चों को ड्रिंक करने के लिए। अब इसके वर्ब फॉर्म्स देखिए, एम्बल्डन, एम्बल्डन्ड एंड एम्बल्डन्ड। अब देखिए इसके ट्रिक जो कि बहुत ही आसान है, उसेन बोल्ट की डॉक्यूमेंट्री ने बहुत लोगों को एम्बोल्डन दिया। तो उसेन बोल्ट, देखिए बोल्ट यहाँ पे भी है, बोल्ट यहाँ पे भी है। तो उसेन बोल्ट की डॉक्यूमेंट्री अगर आपने देखी होगी तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, द फास्टेस्ट मैन अलाइव। ओके, तो इस नाम की इनकी डॉक्यूमेंट्री जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और इन्होंने काफ़ी लोगों को एम्बोल्डन किया है, यानी कि साहस दिया है। तो उसेन बोल्ट की डॉक्यूमेंट्री ने बहुत लोगों को एम्बोल्डन किया। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो उसेन बोल्ट और एम्बोल्डन, ओके, दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। देखते हैं अगला, फ्रेंड्स ये हमारी A to Z वोकैब वीडियो कोर्स है जहां आपको मिलते हैं 60 वीडियोस और 3000 वर्ड्स, और जहां आपको मिलते हैं बहुत शॉर्ट ट्रिक जहाँ से आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट यू विल गेट ए मीनिंग इन हिंदी, सिनोनिम्स, एग्जांपल, इमेजेस, एंड इफ यू SSY vocab 24 app you will get in 497 rupees, and if you want in a 8 GB pen drive you will get in 999, and if you have any query or you want to call then you can use this number। देखते हैं अगला, रिट्रीट, द एक्ट ऑफ मूविंग बैक और विदड्रॉइंग, पीछे हटना, कोई चीज़ से पीछे हट जाना, अपना प्रॉमिस पीछे खींच लेना, उसको अपन बोलते हैं रिट्रीट। सिनोनिम्स है इसके मूव बैक, विड्रॉवल या फिर पुलिंग बैक, और एंटीनम्स है एडवांस, अराइव या फिर कंटिन्यूटी। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, द एनिमी वॉज सिटिंग होम्स एंड फार्म्स ऑन फायर एज दे रिट्रीटेड। ओके,
अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स रिट्रीट, रिट्रीटेड एंड रिट्रीटेड, और इसके रिलेटेड वर्ड है रिट्रीट, इसका मतलब है वापस होना। अब देखते हैं इसके ट्रिक। ट्रीट के नाम पे हमेशा रिट्रीट हो जाता है, तो ट्रीट के नाम पे हमेशा क्या हो जाता है, रिट्रीट हो जाता है। तो देखिए ये पर्सन है, हमेशा दूसरों से बर्थडे पार्टी की ट्रीट मांगेंगे, हमेशा दूसरों को पार्टी के लिए फोर्स करेंगे, लेकिन जैसा खुद का आएगा तो ये हमेशा क्या करेंगे, रिट्रीट कर जाएंगे। तो ट्रीट के नाम पे जैसे ही इसको दोस्त बोलते हैं ट्रीट के लिए, ये हमेशा क्या कर जाता है, रिट्रीट कर जाता है, यानी कि अपने पैर पीछे कर लेता है, तो पीछे हट जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप ट्रीट को और रिट्रीट को रिलेट करके इसका आंसर पता कर सकते हैं। देखते हैं अगला। एस्टोनिशिंग यानी कि एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक या फिर चौंका देने वाला। कोई भी ऐसी चीज़ जिसने किसी को चौंका दिया हो, सरप्राइज कर दिया हो, उसको अपन बोलते हैं एस्टोनिशिंग। सिनोनिम से देखिए इसके एस्टाउंडिंग, बेविल्डरिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्पेक्टेकुलर, स्टैगरिंग या फिर स्टनिंग। और एंटीनम्स है इनसिग्निफिकेंट, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, अनइम्प्रेसिव, यूजुअल, बोरिंग या फिर एक्सपेक्टेड। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इट वॉज एस्टोनिशिंग टू सी द अंडरडॉग टीम बीट द 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, यानी कि ये देखना बहुत ही सरप्राइजिंग था कि 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन टीम को एक छोटी सी टीम ने, अंडरडॉग टीम ने उसको हरा दिया। अब इसके वर्ब फॉर्म्स है एस्टोनिश, एस्टोनिश्ड एंड एस्टोनिश्ड। अब देखिए इसके रिलेटेड वर्ड। एस्टोनिश का मतलब है चकित कर देना, एस्टोनिशमेंट का मतलब है आश्चर्य, और एस्टोनिशिंगली यानी कि आश्चर्यजनक ढंग से। ओके, अब देखते हैं इसकी ट्रिक। देवदास में ऐश ने अपनी एक्टिंग से सबको एस्टोनिशिंग कर दिया। तो देखिए देवदास मूवी के अंदर ऐश्वर्या राय का बहुत अच्छा रोल था। ओके, दोनों का ही बहुत अच्छा था, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय, लेकिन माधुरी दीक्षित इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐश्वर्या से, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे एस्टोनिश किया, यानी कि लोगों को सरप्राइज प्रोवाइड किया अपनी एक्टिंग से। तो देखिए इस तरीके से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं कि देवदास में ऐश ने अपनी एक्टिंग से सबको एस्टोनिशिंग कर दिया, यानी कि सबको चौंका दिया। अब अगला वर्ड अपना ग्रेटिट्यूसली, विदाउट गुड रीजन या फिर अनजस्टिफाइबली, यानी कि अनावश्यक रूप से। तो कोई भी चीज़ इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, इसको अच्छा रीज़न नहीं है आपके पास में, उसको अपन चीज़ों को बोलते हैं ग्रेटिट्यूसली। अब देखते हैं इसके सिनोनिम। अनजस्टिफाइबली, अननेसेसरीली, अनवारंटलीली या फिर इनएसेंशियली, और इसके एंटीनम्स हैं जस्टिफाइबली या फिर नेसेसरीली। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ही इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर ग्रेटिट्यूअस अटेंशन फ्रॉम हिज क्लासमेट बाय पुलिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेकलेस स्टंट्स, यानी कि ये हमेशा अनावश्यक रूप से अटेंशन लेने की कोशिश करता है क्लास के अंदर बाय डूइंग स्टंट्स। ओके, अलग अलग स्टंट करके कोशिश करता है लोगों का अटेंशन पाने की। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड। ग्रेटिट्यूअस यानी कि अकारण या फिर अनावश्यक। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए ग्रेट लोग कोई भी काम ग्रेटिट्यूअसली नहीं करते हैं। ओके, ग्रेट लोग और ग्रेटिट्यूअस देखिए दोनों ही एक जैसे हैं। तो ग्रेट लोग कोई भी काम ग्रेटिट्यूअसली नहीं करते, यानी कि अनावश्यक रूप से नहीं करते हैं। आप फोटो में जावेद अख्तर साहब को देख सकते हैं, इनकी जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, गाने लिखे हुए होते हैं, ये हमेशा कोई भी चीज़ इनरेलीवेंट नहीं लिखते हैं, कोई भी चीज़ जो नेसेसरी नहीं है, ओके, वो सब चीज़ें नहीं लिखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ग्रेट लोग कोई भी काम ग्रेटिट्यूअसली नहीं करते हैं, यानी कि अनावश्यक रूप से नहीं करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होगी वही करते हैं। तो ग्रेट को मैं ग्रेटिट्यूअसली से रिलेट कर रहा हूँ और इसका मीनिंग पता कर रहा हूँ, जिससे आप भी इसको याद रख सकते हैं। देखते हैं अगला। रेनाउंस, फॉर्मली डिक्लेयर वंस अबेंडमेंट ऑफ अ क्लेम, राइट या फिर पोजीशन। किसी चीज़ को छोड़ना, उसको दूर करना, ओके, अपने राइट को, क्लेम को, तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं रेनाउंस करना। सिनोनिम्स हैं डिनाई, डिसअवाउ, इशू, रेलिंक्विश या फिर रिपुडिएट, और एंटीनम्स है अलाउ, अप्रूव, क्लेम, कंटिन्यू, एम्ब्रेस या फिर कीप। अब देखते हैं एग्जाम्पल। When Hector tried to renounce his membership in the gang, the group's leader threatened him, यानी कि जब हेक्टर ने अपनी मेंबरशिप छोड़ने की कोशिश करी गैंग के अंदर, तो जो ग्रुप लीडर था उसने क्या किया, उसको डराया। अब इसके वर्ब फॉर्म से रेनाउंस, रेनाउंस्ड एंड रेनाउंस्ड। अब इसके रिलेटेड वर्ड है रेनाउंसमेंट, यानी कि दूर करना, रेनाउंसेबल यानी कि जो चीज़ त्याग कर सको। अब देखिए इसकी ट्रिक। पहले अनाउंस करके रेनाउंस करते हैं। देखिए अनाउंस और री अनाउंस दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। तो अनाउंस का मतलब आप कोई चीज़ बनने के लिए बोल रहे हो, और री लगा दिया अगर आपने, तो यानी कि वापस उसकी तरफ जा रहे हो, पीछे की तरफ। अब देखिए अरविंद केजरीवाल, इन्होंने पहले दिल्ली का इलेक्शन जीता, अनाउंस किया कि मैं इलेक्शन जीतूंगा, उसके बाद में जीतने के बाद में री अनाउंस कर दिया, यानी कि अपनी सीट छोड़ दी थी। तो इस तरीके से आप अनाउंस और री अनाउंस को लेट कर सकते हैं और उसका मीनिंग पता कर सकते हैं। देखते हैं अगला। इरेसिबल, हैविंग और शोइंग ए टेंडेंसी टू बी इजीली एंग्री, यानी कि जल्दी से गुस्सा आ जाना किसी की भी चीज़ के ऊपर लेके, उसको अपन बोलते हैं इरेसिबल। इसके सिनोनिम्स हैं इरिटेबल, क्विक टेम्पर्ड या फिर पिटुलेंट, और उसके एंटीनम्स है कूल, हैप्पी, प्लीजेंट या फिर चेयरफुल। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। बिकॉज चार्ल्स इज ए वेरी इरेसिबल, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू से टू हिम,
यानी कि चार्ल्स कैसा है, बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप उसको क्या बोल रहे हो। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। केबल काटते ही इरेसेबल हो जाते हैं। तो केबल और इरेसेबल देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। तो केबल काटते ही आप कैसे हो जाते हो, इरेसेबल हो जाते हो, यानी कि गुस्से में आ जाते हो। आप कोई फेवरेट मूवी देख रहे हो अपनी, इतने में आपकी टीवी की जो केबल है वो कट जाती है, तो आप कैसे हो जाओगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे। तो केबल काटते ही इरेसेबल हो जाते हैं। तो केबल और इरेसेबल देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं, इससे रिलेट करके आप इसको पता कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार वापस से इन सभी को अपन रिवाइज करेंगे ताकि आप इनको याद रख सकें। इरेसेबल यानी कि गुस्सा होना, रेनाउंस कोई भी चीज़ छोड़ देना, ग्रेटिट्यूसली यानी कि अनावश्यक रूप से, विदाउट गुड रीज़न, एस्टोनिशिंग सरप्राइज देना किसी को, रिट्रीट पीछे हटना, एम्बिल्डन किसी को सहारा देना, एंकरेज करना, असाइलम किसी को शरण देना, डिस्पैरेज उपेक्षा करना, क्रिटिसाइज करना, रिकॉग्निशंस किसी की जासूसी करना, सोविनिटी यानी कि सुप्रीम पावर। ओके, तो ये सारे आज के फ्रेंड्स वो कैप थे और आप इनको याद रखेंगे तो आपके पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स अभी देखते हैं अपन क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पूछा था। आपको इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना था और इसमें सेलेक्ट करना था कि कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। ओके, तो इन सच एरियाज एज स्पोर्ट्स रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज रिलेटिवली वेल एक्सेप्टेड सिंस द पैरामीटर्स ऑन विच द रेटिंग आर बेस्ड आर जनरली ऑब्जेक्टिव। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका सही आंसर था, यानी कि जिसमें एरर था वो ये था, सी आंसर था, जो कि 90% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है एंड वी आर वेरी हैप्पी विथ इट। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो मिस्टेक था वो ये था कि यहाँ पे इज आना चाहिए। ओके, तो ये आपका आंसर था। और आज का देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। ओके, सेलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ ए गिवन वर्ड। ओके, और आपका जो वर्ड है वो है ऑफस्केट, और आपको इसका मोस्ट सिमिलर वर्ड इसमें से सेलेक्ट करना है और यू नीड टू गिव द आंसर व्हाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ, देन क्लिक ऑन दिस लोगो टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली वीडियोस एंड फॉर डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, vocabs and quiz. Download vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.